ऐसे धर्म ग्रंथ को, चाहे वो मनुस्मृति हो, रामचरितमानस हो या बंच ऑफ थॉट हो, ऐसे धर्म ग्रंथ को हम लोग सार्वजनिक तौर पर मधेपुरा में जलाने का काम किया। महिलाओं के ऊपर तो ना जाने उनके धर्म ग्रंथ में इतनी गंदी गंदी और भद्दी गालियां लिख कर रखे हैं। महिलाओं को स्तन ढकने पर टैक्स देना पड़ता था। वीर एकलव्य जिसको धनुर्धर विद्या नहीं दिया, मगर उनको द्रोणाचार्य ब्राह्मण, गुरु ब्राह्मण ने छल और कपट से दाहिने हाथ का उसका अंगूठा काटने का काम किया। उनके धर्म ग्रंथ और वेद में जो वेद सुनते थे उनको शीशा गर्म करके कान में पिघलाकर डाल देनी जैसी बातें उनके धर्म ग्रंथ में लिख कर रखा हुआ है। बच्चा जन्म लेगा, नाम पूछने के लिए ब्राह्मणों से जाएंगे। घर हम बनाएंगे, उसमें प्रवेश करने के लिए ब्राह्मणों से पूछेंगे। अरे हम मेहनत कर सकते हैं, श्रम कर सकते हैं, तो नाम भी तो रख सकते हैं। अपने बच्चों को नाम तो रख सकते हैं। हम पढ़ लिख के इंटर कर गए, ग्रेजुएशन कर गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, प्रोफेसर हो गए, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, लेकिन बच्चा पैदा करने के बाद ब्राह्मण से पूछने जाते हैं, पंडित जी बताइए तो जरा का नाम क्या रखें। अरे नाम रख सकते या नहीं रख सकते, लेकिन ये डर है कि हमारा बच्चा किस ग्रह और नक्षत्र में पला है, पैदा लिया है, तो ये डर के वजह से उसके दरवाजे पर आप जाते हैं, 1000-2000 रुपए का दक्षिणा देते हैं और नामाकरण कराकर चले आते हैं। यही है गुलामी। हम मानसिक तौर पे गुलाम हो चुके हैं, हम शारीरिक तौर पे गुलाम हो चुके हैं। शरीर तो हमारा है, मगर इस शरीर के अंदर जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ये दिमाग का संचालन ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। अब ब्राह्मण की महिलाओं के अंदर पुरुषों से 8 गुना अधिक क्षमता है काम करने की। ये ब्राह्मण जानते कि अगर महिलाओं को गुलाम बना दो तो महिलाओं के पेट में पलने वाला 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा, अगर महिला गुलाम होगी तो बच्चा गुलाम पैदा होगा। तो हम अगले जनरेशन को कैसे गुलाम बना सकते हैं, इसके लिए ब्राह्मणों ने हर दिन का अलग अलग पर्व त्योहार रखा। सोमवार को कौन पर्व होगा, मंगलवार को कौन होगा, बुधवार को कौन होगा। माँ अगर अपने घर में बच्चों को लेकर अगर 8 दिन अगर उपवास करे तो बच्चा मजबूत होगा या कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो माँ बहनों को बताना चाहते कि उपवास सहने वाला कोई भी पर्व त्योहार मत कीजिए, ये ब्राह्मणों की साजिश है। अगर इनके साजिश को नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले जो औलाद होंगे, बच्चे होंगे, वो कमजोर, लाचार और बेबस होंगे। वो दुश्मनों से लड़ने लायक मानसिकता उसका नहीं होगा। पुरुषवाद के विरोध में आज ये महाजागरण अभियान चल रहा है, वो ब्राह्मणवाद के विरोध में चल रहा है। पिछड़ी जाति को हो या अति पिछड़ी जाति के लोग हो, आज जो लोग भी बिहार सरकार की नौकरियां में है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से है। और जब उन्होंने आरक्षण दिया तो इस देश में जो ब्राह्मणिक शक्तियां थी, जो मनुवादी लोग थे, जो आज उन्हें कहिए ऊंची जाति के लोग थे, उन्होंने कहा कर पूरी, कर पूरा, नहीं तो छोड़ गद्दी, उठा अस्तूरा। कितना अपमानजनक बातें कहा, कितनी गालियां दी। अगर ब्राह्मणवाद में से अगर ब्राह्मण को माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा? क्या बिना ब्राह्मण के ब्राह्मणवाद संभव है? नहीं। तो आज जो हजारों साल से जो हम लोगों के समाज में पोंगा पंडित, ये लोग जो धर्म के आड़ में जो अलग अलग ऐसी बातें भ्रम फैलाकर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म जैसी बातें बताकर हमारे लोगों को चंगुल में फंसा कर रखे हुए हैं, ये लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए रखे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आज इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक गांव में एक शराबी था, वो शराब पीता था। तो उस गांव के जो मांझन लोग थे, उन लोगों ने एक बैठक बुलाई और उस शराबी को बुलाया और बोला कि अगर ये शराब तुझे पीना है तो गांव छोड़ दो, और अगर इस गांव में रहना चाहते हो तो शराब पीना छोड़ दो। शराबी सोचा कि ये बड़ा संकट में डाल दिया इस गांव के लोग हमें। उसने प्लान बनाया और अपना सातिराना अंदाज से अगले दिन दूसरे गांव के दूसरे चौराहे पर गया और वहां शराब पिया और 4-5 लोगों को पिलाया भी। फिर उसके अगले दिन दूसरे चौराहे पर गया, अपने शराब पिया और 2-4-5 लोगों को पिलाया भी। इस तरह से गांव में वो घूम घूम कर शराब पीता था और पिलाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाता था। जैसे ही गांव में आधा से अधिक लोग शराब पीने वाले हो गए तो वो शराबी ने गांव में फिर से एक पंचायत बुलाया और कहा कि ये लोग पंचायत किए थे कि आप या तो शराब छोड़ दो या नहीं तो अगर शराब पीना चाहते हो तो ये गांव छोड़ दो। अब इनसे पूछा जाए कि इस गांव में शराब पीने वालों की संख्या ज्यादा है
अब इन्हें गांव छोड़ना होगा, न तो इनको शराब पीना शुरू करना होगा। हजारों साल से ब्राह्मणों ने इसी तरह से षड्यंत्र पूर्वक जाल में फंसाकर हमारे लोगों को तंत्र मंत्र झूठा ग्रंथ के आधार पर फंसा के रखे हुए हैं। हमें इनसे निकालने का सहज और आसान रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और वो आसान रास्ता है तर्क के आधार पर हम मानेंगे और तर्क के आधार पर हम जानेंगे। हम अगर जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसको मानेंगे नहीं। कोई भी आदमी बता दे कि कोई आदमी अगर मर गया हो तो क्या वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो फिर काहे को पुनर्जन्म की बात? मरने के बाद चूहा बनेगा, बिल्ली बनेगा, हाथी बनेगा, ऊंट बनेगा, ये डर किस बात का? तो ये डर के सामने हमें एक चुनौती है कि हमारे समाज के लोगों को अज्ञानता बस डर पैदा किया जाता है, क्योंकि डर गया सो मर गया, और जो मर गया उसको या जला दीजिए या दफना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जो समाज है, बहुजन समाज, वो मरा हुआ समाज है, और उस मरे हुए समाज में आज चुनिंदा गांव पीछे इक्का दुक्का लोग ब्राह्मणिकल व्यवस्था के खिलाफ में खड़े हो रहे हैं। चंद्रशेखर जी के द्वारा रामचरितमानस में जो लिखी गई बातों को पढ़कर विश्लेषण करके केवल बताया, तो पाखंडी लोग कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सवाल खड़ा नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग उनके लिखे गए ग्रंथों को पढ़कर विश्लेषण करके बताया, तो इतनी मिर्ची लग गई कि उनके पोंगा पंडितों ने 10 करोड़ रुपया का जीव काटने पर इनाम भी घोषित किया। ऐसा आप लोग बयान सुने होंगे। साथियों, ऐसे धर्म ग्रंथ को, चाहे वो मनुस्मृति हो, रामचरितमानस हो या बंच ऑफ थॉट हो, ऐसे धर्म ग्रंथ को हम लोग सार्वजनिक तौर पर कल मधेपुरा में जलाने का काम किया। 10 सितंबर 1978 को मुख्यमंत्री की कुर्सी गवा दी, मगर आरक्षण पर समझौता नहीं किया। आज जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, जो पिछड़ी जाति को हो या अति पिछड़ी जाति के लोग हो, आज जो लोग भी बिहार सरकार की नौकरियां में है, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से है। और जब उन्होंने आरक्षण दिया तो इस देश में जो ब्राह्मणिकल शक्तियां थी, जो मनुवादी लोग थे, जो आज उन्हें कहिए ऊंची जाति के लोग थे, उन्होंने कहा कर पूरी, कर पूरा, नहीं तो छोड़ गद्दी, उठा अस्तूरा। कितना अपमानजनक बातें कहा, कितनी गालियां दी, भद्दी भद्दी। तो इनके पुरखे, जिनके पुरखे के खिलाफ हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, वो आज नहीं, ये हजारों साल से हमारे ऊपर जुर्म और जास्ती ढाते आए। महिलाओं के ऊपर तो ना जाने उनके धर्म ग्रंथ में इतनी गंदी गंदी और भद्दी गालियां लिख कर रखे हैं कि आप पढ़ेंगे तो आपको मन करेगा कि अभी तलवार निकाल के, मगर आप पढ़ेंगे तब महिलाओं को स्तन ढकने पर टैक्स देना पड़ता था। वीर एकलव्य, जिसको धनुर्धर विद्या नहीं दिया, मगर उनको द्रोणाचार्य ब्राह्मण, गुरु ब्राह्मण ने छल और कपट से दाहिने हाथ का उसका अंगूठा काटने का काम किया। जिनके वंशज इतिहास में अंगूठा काटने का काम किया, आज उनके वंशज वर्तमान में शिक्षा मंत्री के जुबान काटने जैसी बातें कर रहा है, तो ये कोई नई बातें नहीं कर रहा है। उनके धर्म ग्रंथ और वेद में, जो वेद सुनते थे उनको शीशा गर्म करके कान में पिघलाकर डाल देनी जैसी बातें उनके धर्म ग्रंथ में लिख कर रखा हुआ है। इसलिए साथियों, ये जो जन जागृति और महाजागृति का काम हम लोग चला रहे हैं, इसका परिणाम आज देश में दिखने को मिला कि आज चंद्रशेखर जी ने बिहार में ये बयान दिया और पूरे भारत में आग लग गई। जो लोग इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग थे, वो सड़कों पे उतर गए कि ये 10% EWS वाले सवर्ण लोग जो हैं, ये अंग्रेज के दलाल लोग हैं। ये रैयत में ये सारे जमीन लिखवा ली अंग्रेजों से, जब अंग्रेज जाने लगे कि ये जो समाज में जो जागृति का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारे राजनीति करने वाले लोग भी अब हमारी बोली बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमें चट्टानी एकता की तरह उनके साथ खड़े रहना होगा। उसमें हमारा भी भला है और आपका भी भला है। आप जो लोग ये काम कर रहे हैं और जन जागृति अभियान के माध्यम से आज जो साहित्य बिक रहा है, आज जो गीत गाकर बता रहे हैं, आज जो हमारे जादूगर जादू के माध्यम से डर और भय निकाल रहे हैं,
ओवरऑल ये सारा चीज करने के पीछे एक ही कारण है कि हम लोगों के डर को निकालना चाहते हैं। कैसा डर? चूंकि अंग्रेज जब इस देश में आए थे तो केवल राजनीतिक तौर पे हमें गुलाम बनाया था, मगर ब्राह्मणों ने हमें मल्टी फोल्डर तरीके से गुलाम बना दिया, हमें शैक्षणिक गुलाम बनाया। नतीजा आज जितने भी VC है, जितने भी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस निर्धारित करने वाले जो लोग हैं 26, वो सारे के सारे ब्राह्मण लोग हैं। शिक्षा कौन सा पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं पढ़ाया जाएगा ये तय करने का काम ब्राह्मण करता है। हमारे लोगों के पास थोड़ी बहुत धन हो गया है तो स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं, मगर स्कूल और कॉलेज में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा ये ब्राह्मण तय करते हैं। इसलिए साथियों, शिक्षा का स्थिति वही है। आज जितने भी धर्म ग्रंथ के प्रचारक लोग हैं ये सारे ब्राह्मण लोग हैं। इस देश के बहुजन मूल निवासी लोग नहीं है। अब यदा कदा लोग तैयार हो रहे धीरे धीरे, तो धार्मिक तौर पे हमें गुलाम बना दिया गया। इस देश में जितनी बड़ी गुलामी राजनीतिक नहीं है उससे 1000 गुना ज्यादा धार्मिक गुलामी बनाया गया है। धर्म की आड़ में महिलाओं को फंसा के रखा, पुरुषों को फंसा के रखा, युवाओं को फंसा के रखा है। क्यों फंसा के रखा? वो जानता है कि महिलाओं के अंदर पुरुषों से 8 गुना अधिक क्षमता है काम करने की, तो महिलाओं के अंदर पुरुषों से 8 गुना अधिक क्षमता है। ये ब्राह्मण जानते, हमारे पुरुष नहीं जानते। ब्राह्मण जानते हैं कि अगर महिलाओं को गुलाम बना दो तो महिलाओं के पेट में पलने वाला 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा, अगर महिला गुलाम होगी तो बच्चा गुलाम पैदा होगा। तो हम अगले जनरेशन को कैसे गुलाम बना सकते हैं, इसके लिए ब्राह्मणों ने हर दिन का अलग अलग पर्व और त्योहार रखा। सोमवार को कौन पर्व होगा, मंगलवार को कौन होगा, बुधवार को कौन होगा। हफ्ते में 8 दिन माँ अगर अपने घर में बच्चों को लेकर अगर 8 दिन अगर उपवास करे तो बच्चा मजबूत होगा या कमजोर होगा? बताइए, कमजोर होगा। तो माँ बहनों को बताना चाहते कि उपवास सहने वाला कोई भी पर्व त्योहार मत कीजिए, ये ब्राह्मणों की साजिश है। अगर इनके साजिश को नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले जो औलाद होंगे, बच्चे होंगे, वो कमजोर, लाचार और बेबस होंगे। वो दुश्मनों से लड़ने लायक मानसिकता उसका नहीं होगा। इसलिए हम महिलाओं को ब्राह्मणिकल व्यवस्था ने गुलाम बना के रख दिया। पुरुषवाद के गुलाम तो हुए, मगर ब्राह्मणवाद के गुलाम हो जाने की वजह से महिलाएं आज दोहरी गुलामी से झेल रही है। इसलिए साथियों, महिलाओं को गुलाम बना दिया गया, युवाओं को गुलाम बनाया, पुरुषों को गुलाम बनाया, शैक्षणिक गुलामी हो गई। आर्थिक रूप से गुलामी का मतलब यह है कि आज नीरव मोदी जैसे लोग बैंक और सरकार के पैसे लेकर चंपत हो जाते हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक किसान आदमी आपके गांव का 50,000 रुपए के केसेस ही लेता है तो 5 बार उसको टॉर्चर किया जाता है। नतीजा ये 8 साल के अंदर 7,500-8 हजार किसान आत्महत्या कर लिए। किसानों को गुलाम बना दिया। किस तरीके से? आर्थिक तौर पे गुलाम बना दिया। आज धन और संपत्ति अगर किसी बैकवर्ड के पास हो जाता है तो फॉरवर्ड सोचता है कि आय से अधिक संपत्ति में इसको जेल भेजो। आज लालू जी जैसे लोगों को शूद्र होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और कोई दूसरी बात नहीं है। तो हमें आर्थिक रूप से गुलाम बनाया गया, शैक्षणिक तौर पे गुलाम बनाया गया, धार्मिक तौर पे गुलाम बनाया, सांस्कृतिक तौर पे गुलाम बना दिया। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा संस्कार ब्राह्मण ही कराएगा। ये कहां पे लिखा है? ये ब्राह्मण ही कराएगा। बच्चा जन्म लेगा, नाम पूछने के लिए ब्राह्मणों से जाएंगे, घर हम बनाएंगे उसमें प्रवेश करने के लिए ब्राह्मणों से पूछेंगे। अरे हम मेहनत कर सकते हैं, श्रम कर सकते हैं तो नाम भी तो रख सकते हैं, अपने बच्चों को नाम तो रख सकते हैं। हम पढ़ लिख के इंटर कर गए, ग्रेजुएशन कर गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, प्रोफेसर हो गए, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, लेकिन बच्चा पैदा करने के बाद ब्राह्मण से पूछने जाते हैं, पंडित जी बताइए तो जरा का नाम का रखे। अरे नाम रख सकते या नहीं रख सकते, लेकिन ये डर है कि हमारा बच्चा किस ग्रह और नक्षत्र में पला है, पैदा लिया है, तो ये डर के वजह से उसके दरवाजे पर आप जाते हैं, 1000-2000 रुपए का दक्षिणा देते हैं और नामाकरण कराकर चले आते हैं। यही है गुलामी। ये गुलामी मानसिक गुलामी है। हम मानसिक तौर पे गुलाम हो चुके हैं, हम शारीरिक तौर पे गुलाम हो चुके हैं। शरीर तो हमारा है, मगर इस शरीर के अंदर जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ये दिमाग का संचालन ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। ब्राह्मण कैसे करता है?
अब आपके घर में ब्राह्मण नहीं आता है। हम लोगों की जागृति से ब्राह्मण भयभीत है, डर रहा है। तो अब ब्राह्मण आपके घर में नहीं आता है, लेकिन आपके बाबूजी पिताजी ने, आपकी माँ घर में टेलीविजन लगा दी है। अब ब्राह्मण वो टेलीविजन के चैनल पर आता है, आपका ग्रह नक्षत्र देख देता है, और संस्कार के नाम पर इतने सारे पोगा पंडित आकर प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारी माँ बहनें उन्हीं को फॉलो करता है। तो ब्राह्मण तो नहीं आता है, ब्राह्मण नहीं आता है, मगर फिर भी आता है। कैसे आता है? टीवी चैनल के जरिए आता है। इसलिए साथियों, इन मानसिक गुलामी से आजाद होने के लिए हमें क्या करना होगा? मानसिक गुलामी का एक उदाहरण देते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। एक गांव में एक बड़ा विशाल हाथी था। तो हाथी और हथनी एक साथ रहती थी और रहता था। कुछ ही दिनों के बाद उस हथनी को एक बच्चा जन्म लिया। वहां के लोगों ने उसके गले में लोहे की जंजीर पहरा दिया। जब वो हाथी का बच्चा बड़ा हुआ, गले में लोहे की जंजीर और जकड़ लिया, और बड़ा हुआ, गले में लोहे की जंजीर और जकड़ लिया। खूब बड़ा और विशाल हुआ तो और जकड़ लिया। अब उस हाथी को जंजीर में बांधने वाले लोगों ने गले में लोहे की लगी जंजीर को काटकर हटा दिया। फिर उसके जगह पे रसरी में हाथी को गले में रसरी बांधकर खूंटा में ठोक दिया। वो हाथी तोड़कर नहीं भागा। क्यों? उन्हें पता था कि मेरे गर्दन में बंधी हुई लोहे की जंजीर है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। वो नहीं तोड़ पाया, क्योंकि हजारों सैकड़ों दिनों से उसके गले में लोहे की जंजीर बंधी हुई थी। वो नहीं तोड़ पाया। उनको लग रहा था कि ये जंजीर को हम नहीं तोड़ सकते। तो हम लोग जैसे लोग गांव-गांव में जाकर ये मूल निवासी बहुजन समाज को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरे गले में जो बंधी हुई लोहे की जंजीर है, उससे 100 गुना अधिक ताकत तेरे अंदर है। मारो एक झटके और तोड़ दो, और ब्राह्मणी विकल्प व्यवस्था को खत्म करो, और देश के अंदर मूल निवासी की जो व्यवस्था है उसको स्थापित करो। एक दिन आप शासक बन जाएंगे। आप एक दिन शासक बन जाएंगे। तो साथियों, ये जो आंदोलन है, ये शासक बनाने का आंदोलन है। शासक बनाने का पहला गुण होना चाहिए कि आपके मन और मस्तिष्क में ये विचार निर्माण होना चाहिए कि हमें ये परिवर्तन लाना है। और परिवर्तन लाने का मूल सिद्धांत है कि आपको दुश्मन को जानना होगा। पहला सिद्धांत, किसको जानना होगा? दुश्मन को जानना होगा। दूसरा सिद्धांत है, आपको अपने दोस्त को जानना होगा कि आपका दोस्त है कौन। तो यादव है, कुशवाहा है, निषाद है, पासवान है, रविदास है, ये सारे ये वंचित लोग हैं। ये सारा एक दूसरे का दोस्त है। इन्हें जानना होगा। और अपने महापुरुषों को इतिहास जानना होगा। आपने जिन महापुरुषों की तस्वीर लगाई है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फूले, इन महापुरुषों को इतिहास को पढ़ना पड़ेगा और पढ़कर अपना रास्ता खुद निर्माण करना होगा। ऐसा आप लोग करेंगे तभी आज का ये सभा सफल होगा और आपके भी मन और मस्तिष्क में कुछ नया करने का जज्बा पैदा होगा। आप लोग ऐसा करेंगे, ये आशा और विश्वास लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।